हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि कोरिया में रहने वाली एक लड़की की है जिसके साथ 44 लड़कों ने काफी गलत किया था। यार ये मूवी काफी डिस्टर्बिंग है, हल्के दिल वाले इस मूवी को ना देखें। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन कैरेक्टर हान गोंजू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने टीचर के सामने बैठी हुई थी और अपने म्यूजिक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही थी कि म्यूजिक उसके रग रग में है और उसे म्यूजिक से बहुत प्यार है। अगले सीन में जब गोंजू अपना सामान पैक कर रही थी तो तभी उसका टीचर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि जो जरूरत का सामान है बस वही पैक करो, बाकी का सामान तुम्हारे फादर ले आएंगे। क्योंकि मिस्टर ली ने उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था और उन्होंने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में क्यों करवाया ये हमें आगे पता चलेगा। इस टाउन में गोंजू के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तो मिस्टर ली अपनी माँ से बात करते हैं कि क्या गोंजू हमारे साथ हमारे घर में रह सकती है। इस बात को सुनकर उसकी माँ को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गोंजू उनके घर में रहे, लेकिन मिस्टर ली के काफी मनाने पर उसकी माँ गोंजू को एक हफ्ते के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती हैं। अब अगले सीन में हम गोंजू को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर टीचर उसका इंट्रोडक्शन करा रही थी। स्कूल की छुट्टी के बाद वो एक साइबर कैफे में आती है ताकि वो अपनी माँ का एड्रेस निकाल सके जो कि इसी शहर में रहती थी। इसके बाद वो मिस्टर ली की माँ की शॉप में आकर उनका काम में हाथ बटाती है जिससे मिस्टर ली की माँ को काफी खुशी होती है और घर आने पर वो उसे काफी अच्छा खाना देती हैं। अगले दिन गोंजू जब स्कूल जाती है तो वो वहाँ पर एक ग्रुप को देखती है जो कि गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और गोंजू को भी गाने गाने का काफी शौक था, लेकिन वो वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकती और वहाँ से निकलकर अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करने चली जाती है। जब वो शावर ले रही थी तो वो एक गाना गा रही थी जिसे बाहर से एक लड़की सुन रही होती है। जब गोंजू शावर लेके बाहर आती है तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारी वॉइस तो बहुत अच्छी है, तुम्हें सिंगिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। इस लड़की का नाम योनी था, उसने उसकी आवाज को भी रिकॉर्ड कर लिया था जिससे गोंजू उस पर काफी गुस्सा होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोंजू ने अपनी माँ का एड्रेस ढूंढ लिया है। जब वो अपनी माँ से मिलने जाती है तो उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर जरा भी खुश नहीं होती। फिर आगे गोंजू अपनी माँ को बताती है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो उसकी माँ कहती है कि प्लीज तुम मेरे साथ मत आना क्योंकि मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात से नाराज होकर गोंजू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गोंजू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद उसे पता चलता है कि कॉल किम के फादर ने की है और किम का नाम सुनते ही वो काफी घबरा जाती है और तुरंत कॉल कट कर देती है। अब ये किम कौन है और ये उसका नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गई। अब इसके बाद हम गोंजू को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो म्यूजिक रूम को देखती है। उसके अंदर कोई नहीं होता तो वो अंदर जाकर एक गिटार बजाकर गाना गाने लगती है, लेकिन तभी योनी और बाकी लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं और गोंजू का गाना सुनने लगती हैं। उन लड़कियों को गोंजू की सिंगिंग इतनी पसंद आ गई थी कि वो उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने को बोलती हैं, लेकिन गोंजू उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि एक हफ्ता बीत चुका था और अब गोंजू अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि उसके दिन पूरे हो गए थे। रात को गोंजू मिस्टर ली की माँ के पास आती है और उनकी चोट पर मरहम लगाते हुए कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, आपने मुझे यहाँ पर रखा इसके लिए थैंक यू। लेकिन मिस्टर ली की माँ उससे कहती है कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रुक सकती हो। ये बात सुनकर गोंजू काफी खुश होती है और अब वो उनकी शॉप में हाथ बटाने लगी थी और स्कूल में स्विमिंग सीखती थी और उसने सिंगिंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन कभी कभी उसका उन ग्रुप की लड़कियों के साथ झगड़ा भी हो जाया करता था क्योंकि वो लड़कियां उसके गाने की वीडियोस भी बना लिया करती थी जो गोंजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगले दिन मिस्टर ली घर पर आते हैं। वो गोंजू को बताते हैं कि किम और उनके साथियों को सजा मिल चुकी है, इसीलिए उनके पेरेंट्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम कहाँ पर रह रही हो। अब एक दिन स्कूल में योनी बताती है कि हमने जो तुम्हारी सिंगिंग की वीडियो बनाई थी वो हमने एक एजेंसी को भेज दी है और अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं, शायद उन्हें तुम्हारी सिंगिंग काफी पसंद आई है। गोंजू उससे पूछती है कि क्या तुमने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी, जिस पर योनी कहती है नहीं, मैंने वो जीमेल से भेजी है। ये सुनकर गोंजू उस पर काफी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर योनी भी उसके पीछे आती है और कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने अच्छे मौके को क्यों गंवाना चाहती हो। इस पर गोंजू उससे पूछती है तुम मेरे लिए इतना अच्छा क्यों कर रही हो। तो योनी कहती है तुम काफी अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। जिसे सुनकर गोंजू का दिमाग शांत हो जाता है। इसके बाद योनी उसे अपने घर पर लेकर आती है। वहाँ पर योनी गोंजू से पूछती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं और तुमने कितनों को किस किया है, जिस पर गोंजू से जवाब देती है 44। ये सुनकर योनी काफी हैरान हो जाती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि गोंजू उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था ये सब उसके साथ असल में हो चुका है। अगले दिन गोंजू को उसके फादर का कॉल आता है और वो जल्दी से अपने
फादर से मिलने चली जाती है। वो अपने फादर से मिलती है लेकिन उसके फादर ने काफी ड्रिंक कर रखी थी। फिर वो गोंजू से उसका हालचाल पूछते हैं और उसे एक पेपर पर साइन करने को बोलते हैं। लेकिन जब गोंजू उस पेपर को पढ़ने लगती है तो उसके फादर बोलते हैं पढ़ना बंद करो और जल्दी से साइन करो। तो फिर गोंजू भी साइन कर देती है। इसके बाद उसके फादर वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद गोंजू अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे मिस्टर ली का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी पेपर पर साइन किया था? तो गोंजू उससे कहती है हाँ, मेरे फादर एक पेपर लाए थे, मैंने उस पर साइन किया है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि साइन करने से पहले तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था, क्योंकि वो पेपर कोटेशन के थे। गोंजू सोचती है कि उसके फादर ने भी उसे धोखा दिया। अब अगले दिन इयोनी गोंजू को एक सरप्राइज देती है जहां मिन्सो ने उसकी सिंगिंग वाली वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ। ये देखकर गोंजू मिन्सो के ऊपर काफी गुस्सा होती है। उसके चलते ही इन दोनों के बीच में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम गोंजू को उसकी क्लास में देखते हैं। तभी वहां पर अचानक से कई सारे पेरेंट्स आ जाते हैं जो गोंजू को घेर लेते हैं और उससे उल्टी सीधी बातें भी बोलने लगते हैं। वो अपने साथ कुछ पेपर्स भी लाए थे जिसके ऊपर वो गोंजू को साइन करने को बोलते हैं। लेकिन गोंजू वहां से भाग निकलती है और एक जगह पर जाकर छुप जाती है। और अब यहाँ से हम गोंजू के पास्ट के बारे में जान पाएंगे कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था और अब उसे ऐसे भागना क्यों पड़ा। गोंजू एक स्टोर में काम किया करती थी। एक दिन जब गोंजू स्टोर में अकेली थी तो स्टोर में ओनर का बेटा किम स्टोर में आता है और कई सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है। गोंजू देखती है वो ये सारा सामान अपने दोस्तों को दे रहा था। गोंजू की एक बेस्ट फ्रेंड थी जो उसी के साथ पढ़ती थी। उसका नाम जीसू था और किम जीसू का ही बॉयफ्रेंड था जो हर दिन जीसू के साथ उसके घर आया करता था। एक दिन गोंजू जब अपने काम से घर पर आती है तो वो देखती है कि किम के कई सारे फ्रेंड उसके घर पर पार्टी करने के लिए आए हुए थे और उन सब ने ड्रिंक कर रखी थी। इसलिए वो सभी लड़कों को वहां से जाने को कहती है। साथ ही में वो ये भी कहती है कि वो किम का पीछा छोड़ दें, जिसे सुनकर उनका लीडर गुस्से में आ जाता है और वो किम का पीछा छोड़ने से मना करता है। वो गोंजू के सामने किम को पीटने लगता है जिसे देखकर वो पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि कुछ लड़के मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए हैं और मेरे फ्रेंड के साथ मारपीट कर रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़का उसके हाथ से फोन छीन लेता है और ऑफिसर से कहता है कि मैं सुजीन हूँ, इंस्पेक्टर दला सिन लिन का बेटा, और ये मेरी फ्रेंड थी जो आपके साथ प्रैंक कर रही थी। और फिर इसके बाद ये सभी लड़के उसके घर पर ऐसे ही पार्टी करने आया करते थे। अब एक दिन जब सभी लड़के उसके घर पर पार्टी कर रहे होते हैं तभी उनका लीडर एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है और वो किम से कहता है कि ये तुम गोंजू को पिला दो। जब किम ड्रिंक लेके गोंजू के पास आता है तो गोंजू उस ड्रिंक को पीने से मना कर देती है और वो किम से पूछती है कि ये लोग कब जाने वाले हैं। तो किम कहता है कि अगर तुम इस ड्रिंक को पी लोगी तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो गोंजू भी इस ड्रिंक को पी लेती है, जिसके बाद वो सभी लड़के मिलकर गोंजू के साथ जबरदस्ती करते हैं। और ये सब चल ही रहा था कि तभी किम के फादर वहां पर आ जाते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी वो उसे अनदेखा कर देते हैं और अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद गोंजू की फ्रेंड जीसू ने भी सुसाइड कर लिया था। तो ये था गोंजू का भयानक पास्ट, इसीलिए इसका ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया गया था। इसी वजह से वो सभी पेरेंट्स गोंजू के पीछे पड़े हुए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम मिस्टर ली की माँ के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक पुलिस वाला था। वो स्कूल में आते ही सारी सिचुएशन को हैंडल करके गोंजू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो मिस्टर ली की माँ को सारी बात बता ही रहे होते हैं कि तभी गोंजू अपना सामान पैक करके नीचे आती है और वो मिस्टर ली की माँ से कहती है कि वो अब यहाँ से जा रही है। वो उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो पुलिस वाला गोंजू के पीछे जाता है और उसे किम का पेपर देता है साइन करने के लिए, क्योंकि किम के फादर का मानना था कि इसमें किम की कोई भी गलती नहीं है। अब इसके बाद एक बार फिर से गोंजू अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी उसके फादर का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर वो मिस्टर ली को कॉल करती है। वो कहते हैं कि अब काफी देर हो चुकी है, इस केस की खबर अब न्यूज़पेपर और टीवी में भी आ चुकी है। वो ये भी बताते हैं कि गोंजू के फादर ने उसे धोखा दिया है, वो कोटेशन के सारे पैसे लेकर फरार हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ हमें उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जिन्हें गोंजू के बारे में सब कुछ पता चल गया था। ये सब जानकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। इयोनी गोंजू को मैसेज करती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम फिर से लौट आओ। लास्ट सीन पर हम गोंजू के ब्रैक को एक ब्रिज पर देखते हैं और हमें एक आवाज भी सुनाई देती है कि गोंजू की फ्रेंड उससे पूछ रही होती है तुम स्विमिंग क्यों सीखना चाहती हो। इसका गोंजू जवाब देती है कि अगर मेरा मन बदल गया तो मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अब आप सोचोगे ये कैसी एंडिंग है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल गोंजू तैरकर बच गई थी और इसीलिए उसने स्विमिंग सीखी थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने भी सुसाइड कर लिया था और लास्ट में गोंजू ने भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बदल गया और वो बच गई। और लास्ट में हमने जो लाइन सुनी थी उसका यही मतलब
था। और अब मैं आपको इस कहानी की रियल स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी है कोरिया की एक लड़की की, जिसने ऑनलाइन के जरिए एक लड़के के साथ डेटिंग करी। जब वो लड़का उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है तो वो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो अपने बाकी 12 दोस्तों को भी बुला लेता है और ये सब उसके साथ गलत करते हैं। ये सब करने के बाद भी वो लड़के गोंजू को अपने साथ और लड़कियां लाने को कहते हैं तो वो अपनी 2 कजन को लेकर आती है और ऐसे ही 44 लड़कों ने उसके साथ लगभग 1 साल तक किया था। इसी बीच उसने अपनी जान देने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया जाता है। लेकिन एक दिन उसकी आंटी को इन सब के बारे में पता लग जाता है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। उन सभी लड़कों को पकड़ने के बाद पुलिस उनकी आइडेंटिटी को रिवील कर देती है, जिस वजह से उनके पेरेंट्स ने गोंजू का जीना मुश्किल कर दिया था। उन सभी लड़कों में से कुछ लड़कों को काफी कम सजा मिलती है और आज भी वो लड़के आजाद घूम रहे हैं, यानी कि उन्हें सजा तो मिली लेकिन ना के बराबर, और सारा दर्द गोंजू को अकेले सहना पड़ा। तो यार ये बहुत गलत हुआ इस लड़की के साथ। तो आप लोग भी जरा संभल के रहना, सेफ्टी अपनी जगह, प्यार मोहब्बत अपनी जगह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।